मायाओं को नाश कर देती है। तो कहा उसी मायावती से ही जो रति है उसी के द्वारा वो सीखे परमपिता परमात्मा। अब प्रद्युम्न जी सम्रासुर के पास गया और उसके बड़े कटु आरोप लगाने लगे। मूढ़ मते सम्रासुर, तेरा काल का समय आ गया। ऐ दैत्य, तूने जिस प्रकार से इतना घोर पाप कर रहा है, अब तेरा पाप का समय, अब तेरा पाप का घड़ा भर चुका है, अब तेरा अंत है। ऐसा जान करके तुरंत ही क्रूर स्वभाव से सम्रासुर अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए। लेकिन वो वैष्णव जो महामाया की विद्या थी उससे निपुण थे, जो प्रद्युम्न जी महाराज जी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के उसके लाडले पुत्र। ऐसा पुत्र जब प्रसन्नता के मुद्रा में जब थे परमपिता परमात्मा, तो उसके ऊपर कृपा बरसा और कृपा बरसने के बाद ही परमपिता परमात्मा की कृपा से, उसकी शक्ति से और महामाया की वैष्णवी विद्या से सम्रासुर का अंत के अस्त्र शस्त्र से उसे काट दिए, उसके धड़ को सर से अलग कर दिए। ऐसे इस प्रकार सर को धड़ से अलग कर दिए। परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा उसके ऊपर प्रादुर्भाव। ऐसा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की विशेष कृपा जैसे पता चला। अब महामाया की विद्या से मायावती रति जो थी आकाश से चलने लगी और पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारका की ओर ले गए। सुदर्शन चक्र वहीं पास देखे, मानो भगवान श्री कृष्ण सामने से आ रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा दिव्य तेज लेकर के कौन आ रहे? सुदर्शन चक्र अपने दिव्य तेज को वहीं पास क्षीण करने लगे। सुदर्शन चक्र का जो प्रभावशाली जो तेज पुंज है वहीं पास वो प्रद्युम्न के स्वरूप को देख करके वहीं पास क्षीण होने लगे। जब मायावती को देखे, जब रति को, तो उसी को देख करके और प्रचंड वेग से ये रोकने के लिए तत्पर रहे। अब इसे तो मैं नहीं रोक सकती, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल के आदेश के ऊपर काम करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। जानबूझ करके प्रद्युम्न को लाया, जानो सूर्य वहां आकर के प्रकट हो गए। ऐसा सूर्य का प्रतीक जान करके परमपिता परमात्मा के विशेष आशीर्वाद। सुदर्शन चक्र अपने प्रचंड वेग को प्रद्युम्न के तेज के सामने सुदर्शन चक्र का तेज क्षीण हो गया। जैसे आए कि मेरे परमपिता परमात्मा ये कहाँ, पहले यहाँ से कहाँ आ रहे? जब सामने आकर के देखे परमपिता परमात्मा का आदेश जान करके उन लोगों को क्या अंदर आने दिया, अंदर आने के लिए दिया। माता रुक्मिणी जैसे अपने पुत्र को देखे, तुरंत ही उसके स्तन से दुग्ध का स्त्राव होने लगा। माता भवानी महालक्ष्मी माता के उसके आंख से अश्रु प्रपात होने लगी। मेरे पुत्र को जो 10 दिन का भी नहीं हुआ था वो पुत्र मेरे से छीन लिया गया। अब मैं उसे वात्सल्य कैसे करूं, मैं प्रेम कैसे करूं? ऐसा महालक्ष्मी माता की जो विशेष कृपा प्राप्त हुई, अपने पुत्र को बहुत स्नेह भरा वो प्रेम से भाव से आलिंगन कर रही है, स्नेह कर रही है, उसके ललाट में चुम्बन कर रही है माता महालक्ष्मी। माता रुक्मिणी प्रसन्न हुई। अब प्रसन्न होकर के परमपिता परमात्मा का विशेष आशीर्वाद था। इस प्रकार सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसा परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा। आइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण
स्नेह पूर्वक अपने पुत्र के साथ, संतान के साथ। अब भगवान के अनेकों अनेक विवाह की कथा आप श्रवण करेंगे। अभी भगवान के कितने विवाह हुए हैं? एक। किससे? माता महालक्ष्मी स्वरूपा, माता रुक्मणी से। अब सुनिए उनके अनेकों अनेक विवाह का स्वरूप। माता भगवती। आइए अब भगवान के अनेकों अनेक विवाह में प्रवेश करते हैं। अब सुनते हैं क्या? श्यामंतक मणि की कथा। श्यामंतक मणि एक सत्राजित नाम का राजा था। राजा बड़ा जितेंद्रिय था। ये मात्र सूर्य नारायण भगवान की उपासना से, मात्र सूर्य नारायण भगवान की उपासना से, सूर्य नारायण भगवान को रुकवा करके और सूर्य नारायण भगवान उनसे प्रसन्न होकर के उनको श्यामंतक मणि की प्राप्ति हुई। ये श्यामंतक मणि एक दिन में उस मणि को अपने गले में धारण करके, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन कितने लाख टन ये सोना ये देते रहे, इतना श्यामंतक मणि की कृपा, ये सूर्य भगवान की कृपा है। आपके में भी जो विशेष कृपा होगी, जो आकर्षण, निरोगी रहना चाहते हैं तो एक बात, सूर्य का आप साथ लीजिए। पुरुष वर्गों का जैसे विवाह के रूप में देखते हैं तो सूर्य का प्रतीक अधिकतर देखते हैं कि सूर्य प्रबल होगा तो साथ उसका विवाह होगा। तो सूर्य का प्रभाव बढ़ाने के लिए ये परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, इसी की कृपा से आप लोग सूर्य नारायण भगवान की उपासना किया कीजिए। निरोग आप रहेंगे। सूर्य नारायण भगवान की उपासना यानी कि सूर्य नमस्कार किया कीजिए। सूर्य नमस्कार मतलब ये नमस्कार नहीं, सूर्य भगवान के 12 योग होते अलग ही, जितना भी ब्रह्मांड के जितना भी योग है वो सब चीज मात्र सूर्य नमस्कार से परिपूर्ण है। सूर्य नारायण भगवान, सूर्य को जब आप अर्घ देंगे सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होंगे। उसके आगे आगे कौन चलते हैं? अश्वनी कुमार, वैद्य है देवताओं का। इसी कारण जब जल देते हैं ना तो सूर्य नारायण भगवान का अल्ट्रावायलेट आपके शरीर में विटामिन डी कहाँ रहता है? आपके शरीर में ही वो निहित रहता है विटामिन डी। सूर्य नारायण भगवान जब उपस्थित होते हैं तब अपने प्रकाश से आपके शरीर में क्या विटामिन डी को एक्टिव कर देते हैं। परमपिता परमात्मा का विशेष आशीर्वाद, सूर्य भगवान की विशेष कृपा है। आप अपने बिस्तर को सूर्य नारायण भगवान के उठने से पहले ही आप उठ जाइए, छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ रहे हैं तो आप मंदमती श्रीहीन हो जाएंगे। आप जो स्वाभाविक से आज के दिवस में आप लोग बोलने की स्मरण शक्ति आप लोगों का क्षीण होगा, क्षीण याददाश्त, कार्य क्षेत्र में आलस्यता, मन ना लगना, ऐसा है जो सूर्य नारायण भगवान के उपस्थित होने से पहले अपने बिस्तर को नहीं छोड़ते। ऐसे मंदमतियों का श्री हीन हो जाता था। बुद्धि ज्ञान की शक्ति वहीं पास क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है, आकर्षण का केंद्र बंद हो जाता है और चार के मध्य में एकदम श्री से हीन स्वभाव के व्यक्ति प्रतीत होता है। रोग से ग्रसित होते हैं ऐसे व्यक्ति जो सूर्य नारायण भगवान की उपस्थिति के बाद जो उठते हैं अपने बिस्तर को छोड़ते। इसी कारण ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष प्रावधान है। ब्रह्म मुहूर्त जिस समय आपके मुख में क्या रहता है? सरस्वती माता भवानी सरस्वती आपके मुख में वास करती है। किस समय? 3:40 को। और दिन में एक बार तो अवश्य आपके जुबान में सरस्वती माता अवश्य वास करेंगे। लेकिन 3:39 से ब्रह्म मुहूर्त जब प्रारंभ होता है, 3:39 से तब आपके मुख में सरस्वती वास करते हैं। इसी समय आप लोग क्या करते हैं? उठ करके, अब तो नहीं करते होंगे, जो लोग जानने वाले उन लोग अवश्य करते रहते हैं। उठ करके क्या ऐसे देख करके, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। आपको हर चीज में परिपूर्णता होना है। आपका रेखा एक भाग्य रेखा है जो सीधी जा रही है। एक रेखा है आपका क्या? हृदय का रेखा, एक रेखा आपका उम्र का रेखा और एक रेखा आपका मस्तिष्क का रेखा। ये 3 रेखाओं को क्या बोल रहे हैं? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्र भाग में माता महालक्ष्मी वास करे। कराग्रे वसते लक्ष्मी,
कर मध्य तू सरस्वती, ये बीच वाले भाग में माता सरस्वती आप लोगों को क्या सब चीज में निपुण कर। कर मूले तू गोविंदम, मूल वाले जो भाग है परम पिता परमात्मा यहां वास करके इसी को आप स्मरण कर रहे हैं और इसी को देख रहे हैं। और कराग्रे कर दर्शन, प्रभात कर दर्शन, सुबह उठ करके आप दर्शन करते उसी को लेकर के ऐसे गर्म करते हैं। तब यहाँ पास लक्ष्मी सरस्वती और परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जैसे अपने शरीर में लगाते हैं और श्री से युक्त हो जाता है। वो दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि राहु काल में आप निकले, राहु काल में निकले हैं तो आपका एक्सीडेंट या फिर किसी भी समय आपकी मृत्यु होना अनिवार्य है, या फिर ऐसे एक्सीडेंट कर देंगे कि आप बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। ये राहु काल में निकलने, ये मात्र दर्शन मात्र से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र दर्शन मात्र से, और राहु काल में भी निकलने से क्या आप लोगों को संरक्षण मिलेगा। और गायत्री का जप कर लिए जो द्विज क्षत्रिय वैश्य, द्विज क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण, ये द्विज, इन लोगों का 2 बार जन्म होता है। जो यज्ञोपवीत को धारण कर रहे हैं उसे को कहते हैं द्विज, 2 बार जन्म होता है। ब्राह्मणों का 1 बार जन्म होता है, 1 बार उसके पश्चात जब उसका जन्म संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार, तब उसका दूसरा जन्म होता है। तो द्विज किसको संबोधित करते हैं? क्षत्रियों को भी और वैश्य भी। इन लोग जनेऊ धारी होना अनिवार्य रहता है, क्योंकि उन लोगों को गायत्री करना अनिवार्य रहता है। हम लोगों ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके द्वारा जो गायत्री किया जाएगा, आपके द्वारा जो दिया जाएगा उसी को मैं इसी के द्वारा पचाऊंगा। नहीं तो आप दिए पाप आप किए, मैं खाने वाला आप किए, लेकिन मैं उसको पचाऊंगा कैसे? इसके लिए मात्र सूर्य नारायण भगवान जो संध्या उपासन मैं करूंगा और गायत्री का मैं जप करूंगा, उसी के द्वारा मैं अपने खाने को पचा पाऊंगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। और आपके पाप को भी नहीं बचा पाऊंगा। 5% 10% सभी का पाप मैं लेते चले जाऊंगा। सत्राजित ब्राह्मणों को बहुत दान कर रहा है, सब चीज में निपुण है, दानों का भी महत्व है। यहाँ कोई आकर के अन्न दान कर रहे हैं तो अन्नदान कन्यादानम तातुल्यम, दानों का महत्व सुनिए। कन्यादानम तातुल्यम, कन्यादान के समान है अन्नदान। तिल दान, स्वर्ण दान तातुल्यम, सोना के दान के समान। स्वर्णिम दान तातुल्यम, चाहे वो भूरा रहे, सफेद रहे, काला रहे, भगवान के कौन है? पसीना है, परमपिता परमात्मा के तिल, वो पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम, पवित्र से भी पवित्र है तिल का महत्व। अब सुनिए, अब आप मना कई जन मना कांदा दान करे हुए या फिर भूमि के नीचे से निकले हुए, जो आप मन नवरात्रि और रात्रि मन में दान करता, जो भूमि से निकले हुए कांदा या फिर जिमी कांदा आलू जो भी रहते सब चीज दान जो करे हुआ अपन इमन का। जिस समय आप लोग बैतरनी नदी को पार करने जाएंगे और बैतरनी नदी में गिर गए, वो बड़े बड़े दांत वाले जो घड़ियाल है उन लोग आपको काट करके आप मूर्छित होकर के कहाँ गिरेंगे? आप उस भूमि वो पताल लोक में जा करके गिरेंगे, बेहोश होकर के। आप पताल लोक के जो राक्षसगण है उन लोगों को आप उठ, तूने मेरे लिए क्या दान किया है? कुछ दान किया है? नहीं दान किया है तो वहीं पास क्रूर भाव से आपको पकड़ करके मारते हैं, पीटते, सब चीज करते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री नंदन श्री कृष्ण कन्हैया तो कांदा का इस प्रकार इससे राक्षसी प्रवृत्ति वाले क्या प्रसन्न होते हैं। दानों का महत्व है। तिल दान, कुशाग्र दान, कुशा का दान, जो कभी कुछ चीज अशुद्ध कभी नहीं होते, जैसे कुशा है, तुलसी है, गंगा है, ब्राह्मण है, मंत्र है, ये 5 कभी अशुद्ध नहीं है। इन लोग बार बार उपयोग में लाया जा सकते, इन लोगों को कभी अशुद्धि नहीं होती, शुद्धता है। और तुलसी माता की महिमा अलौकिक, सर्वस्व दान इधर अलग करो, मात्र तुलसी माता का। यदि कोई ब्राह्मण को आप दे दें, वो ब्राह्मण भूखा भी है, यदि वो तुलसी को स्वीकार कर दिए, मन से भी अच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी तुलसी उसके उदर में जाकर के प्रवेश कर लिए। नारायण भगवान व्यासाय विष्णु रूप आया, उसके उदर में नारायण भगवान है। वो तुलसी की महिमा इतना है कि ब्राह्मण यदि प्रसन्न भी नहीं है तो नारायण भगवान जाकर तुलसी माता को प्रसन्न कर, नारायण भगवान को प्रसन्न करे। तुलसी की महिमा। आप यहाँ ऐसी खाली हाथ चल कर के आए? अरे आप कितना दान धन लेकर के आए, आप कितना दौलत लेकर के आए, कुछ भी दान करें यहाँ, लेकिन इस परमपिता परमात्मा को तुलसी पत्र बगैर आप आए तो पसंद है। तुलसी
तुलसी का महत्व बहुत। तो जितना भी आप दान करते हो बात की बात, लेकिन जब तक उस दान में तुलसी का पत्र ना होगा वो दान परिपूर्ण नहीं। और दानों का महत्व भगवान, इधर सर्वस्या हीरा मोती मेरू पर्वत के समान, पहाड़ मेरू पर्वत के समान क्या, सोना दान। इधर अलग, मात्र 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 जल का एक बूंद दान, जल का एक बूंद, मात्र जल का एक बूंद। जल की महिमा इतना है, इसीलिए गर्मी के दिन में प्याऊ घर अवश्य लगाया कीजिए। मृत्यु समय द्वादशो आदित्यो भयंकरा, 12 सूर्य नारायण भगवान एक साथ तपिस मारते, उतना जलन। मृत्यु समय जब प्राण निकालते, 1 लाख बिच्छू काटने का अलग जलन, अलग दर्द, 1 लाख बिच्छू एक जान डंक मारे उतना प्राण निकालना। इसने बचने का उपाय क्या है, मात्र जल। जो जल दान किया है, जिन लोगों को देखे आज जाकर के खाना खा करके चुपचाप सो गए, अब सुबह उठे ही नहीं, या फिर प्रसाद खाते खाते वो बात करते करते चले गए। इन लोगों का क्या है, प्राण इसमें दर्द नहीं होता। इन लोग कभी ना कभी इन लोग जल दान किए हैं, तो जल दान का बहुत महिमा। अब चलिए जो भी है, अब मैं यहाँ जैसे भी आऊं, कोई मेरे लिए ला करके जल दे दिया, मैं प्यास के कारण, मैं व्यासाई विष्णु रूपा, विष्णु का स्वरूप, अब वो एक एक बूंद उसके लिए क्या कल्याण का काम कर दे, बस इतना बस प्रभाव। और नवरात्रि अलग चल रहा है, गुप्त नवरात्रि का महत्व, ऐसा दानों का महत्व। और सुनिए महत्व, अब भूमि दान, महाराज हमारे पास नहीं है, महाराज भूमि तोला कहां दान करबो। अब सुनिए भूमि, अब आए दिन आप लोग भूमि दान करते रहिए, मेरे उपाय सुनिए। एक तांबे के लोटे में, माता लोग कई लोग किए, लेकिन उसमें शालिग्राम भगवान नहीं किए, जो लोग किए हैं उन लोग की जानकारी के लिए भूमि दान कैसे करते जान लीजिए। आप लोग शालिग्राम नहीं किए, एक तांबे के लोटे में शालिग्राम भगवान लीजिए, शिव जी बता रहे हैं ना भूमि दान कैसे करने पृथ्वी लोग। एक तांबे के लोटे में शालिग्राम भगवान डालिए, उसमें तिल डाल दीजिए, अब उसमें स्वर्ण का टुकड़ा या फिर चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए उसमें, अब तुलसी का पत्र डालिए उसमें, लाल या फिर पीले कपड़े में उसी को बांध दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके बांध दीजिए। किसी योग्य ब्राह्मण को ले जा करके, जिस समय वो योग्य ब्राह्मण को आप स्पर्श कराएंगे या फिर वो दान को ग्रहण करेंगे, जहां से आपकी भूमि, जिस भूमि से आप दे रहे हैं, वहां से वो भूमि पूरे अभी वर्तमान स्थिति में जितने भी भूमि है वर्तमान स्थिति में इस पृथ्वी लोक को, वो पूरे पृथ्वी लोक को दान करने का फल, ये है भूमि दान करने का फल। तो आए दिन भूमि दान करे कराओ, यमराज मेरे जा करके सीना चौड़ा करके पूरा पृथ्वी कई बार दान करके बैठे हम। तो इस प्रकार से भूमि दान का बहुत 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 ज्यादा महत्व है। अच्छा, उसमें और सुनिए, वो भूमि दान का जब महत्व है, उसमें तांबे के लोटे में जितने भी तिल रहेगा, एक एक तिल एक एक सोने के समान है। और सोना जो दान करता है वो कहाँ, स्वर्ग लोक में इंद्र की तरह, उसके बराबरी की तरह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते इंद्र। तो सोचिए वो तांबे के लोटे में कितना 100, 200, 1000, 1 लाख, 2 लाख कितना तिल का दाना आ जाए, तो सोचिए क्या दान करने का आपको फल की प्राप्ति। ये भूमि दान करने का महत्व इसी प्रकार का। सत्रजीत नाम का जो राजा था, वो सामंतक मणि को लेकर के अपने गले में धारण करके द्वारका की ओर भ्रमण किए। जानो मानो सूर्य नारायण भगवान वहीं से उतर करके भूमि में आकर के चलते चले, परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा। अब विशेष कृपा पाने के बाद हमारे श्री कृष्ण नंदन ये सामने से कहा आ रहे हैं, लेकिन जब ध्यान से देखे सभी लोग अपने आंख बंद कर लिए, इतना तेज पुंज था। जब पता चला कौन है, कोई नहीं, ये सत्रजीत नाम का राजा है, उसके गली में जो मणि है उसी के कारण ये तेज पुंज है। इस तेज मणि को देख करके सत्रजीत को भगवान श्री कृष्ण श्यामंतक मणि की महिमा मालूम हुई। और मणि जो थी प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी, 8 भार। इस मणि को धारण करने दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक और जितने भी तंत्र स्वभाव की विद्या वो सब निष्फल हो जाती थी वो मणि के प्रभाव से। और अशुभ लक्षण वहीं पास मर्दन हो जाते थे। इसी प्रकार इस उनके जितने भी सहपाठी थे उन लोग कहने लगे क्या ये तो मणि आपके लायक नहीं है,
ये हमारे द्वारकाधीश के लायक है, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अगला। और आप में अच्छा भी नहीं लग रहा है, आप उतना प्रभावशाली नहीं है। ये कृष्ण कन्हैया लाल। सत्यजित नाम का राजा बोलने लगा कि नहीं 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 नहीं, इसने मैंने अपने तप से और भगवान सूर्य नारायण भगवान को प्रसन्न करके मैं ये प्राप्ति की। अरे तू द्वारकाधीश को मना कर रहा है। इस प्रकार कृतवर्मा सतधनमा इन सभी को पता चला। इस पता चलने के पश्चात क्या, एक दिन की क्रिया है, एक दिन की बात है। उसके ही भ्राता श्री प्रसेन जी वन की ओर चले गए, तो मणि को लेकर के जाने लगे। अब वन की ओर जाने लगे तो वहीं पास क्या, एक सिंह आकर के उसके ऊपर झपट मारे, और झपट मारते ही परमपिता परमात्मा के ऊपर लांछन लगने लगा। सत्यजित नाम का राजा, मेरा भाई अभी तक नहीं आया और मेरा भाई अभी तक नहीं आया। कितने दिन बीत गए, पूरे द्वारका नगरी में कलंक लग गया भगवान श्री कृष्ण का कि श्यामंतक मणि, सत्यजित फैला दिए कि श्यामंतक मणि वो द्वारकाधीश ने चुरा लिया है, और मेरे तेज को देख करके वो जलनवश वो मेरे भाई को भी मार डाला। भगवान श्री कृष्ण की तरफ अभी तक वो बात आई नहीं। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान, अब वो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की बात तक जब तो उनके तक तो आई नहीं। जब बात धीरे 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 पूरे राज्य में फैल गया, तब जाकर के अंतिम में क्या, उसके कान में कौन आया, परमपिता परमात्मा के, मेरे ऊपर ऐसा ऐसा लांछन लग रहा है, श्यामंतक मणि मैंने चुराया। भगवान श्री कृष्ण बोले, इतना बड़ा लांछन मेरे ऊपर क्यों? इस कलंक का भाव को मिटाने के लिए परमपिता परमात्मा अपने सिपाहियों के साथ ढूंढने के लिए निकल गए। वन की ओर गए परमपिता परमात्मा, और वन की ओर जाते जाते देखें तो एक सिंह और राजा के उसके पैर का निशान था। परमपिता परमात्मा उसी को पीछा करते 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 गुफा में जाकर के खत्म हो गई। और गुफा में जाकर के देखे अंदर से क्या, रक्त का प्रवाह हो रहा था। इस भाव को देख करके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल बोले, आप लोग यहीं पास रहिए, मैं अंदर से आ रहा हूं। इस भाव को देख करके परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान अपने भक्तों को वहीं पास रख दे, मैं अंदर से आ रहा हूं, कौन है। जा करके अंदर गुफा में देखे तो एक ऋक्ष की सुपुत्री, ऋक्षी यानी कि भालू की सुपुत्री वहीं पास श्यामंतक मणि से खेल रहे थे। बाघ मरा पाया, वहीं पास भगवान श्री कृष्ण का तेजोमय स्वरूप देख करके वहीं पास ऋक्षराज की जो पुत्री थी वहीं पास डर करके नाद करने लगी, चिल्लाने लगी। तो वहीं पास ऋक्षराज जामवंत जी वहीं पास आ गए। है कौन हो तुम? और इस प्रकार से वहां रखने वाले, मेरे पुत्री को डराने वाले कौन हो? भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल वहीं पास ऋक्षराज से, क्या ऐसे श्यामंतक मणि मेरी है, तुम क्यों है? नहीं, अब ये मेरी पुत्री की है। ऐसे में जाकर के कहा, युद्ध होने लगा, और युद्ध भयंकर चलने लगा, कई दिनों तक चलने लगा। भगवान श्री कृष्ण जामवंत के ऊपर बार बार भारी पड़ने लगे, इतना भारी पड़ने लगे, गदे से बार बार मारने लगे। अब ये जामवंत जी जब जब राम की कथा हो रही थी उस समय, वो ब्रह्मांड नास्ती ब्रह्मांड में तुम्हारे लायक लड़ने के लायक कोई नहीं, तो मेरे को कौन तृप्त करे? भगवान श्री रामचंद्र भगवान बोलने लगे, चिंता मत कीजिए, मैं द्वापर युग में तुम्हारे मन की शंका और मन की इच्छा अवश्य पूरा करने आऊंगा। वो परमपिता परमात्मा की मुष्टिका मार मार के जब उसके बल दिखा तो समझ गए ये कोई नहीं है, मेरे परमपिता परमात्मा। हे राम, हे सच्चिदानंद भगवान, हे श्री रामचंद्र भगवान, ये आप ही हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप श्री राम हैं भगवान, हे श्री रामचंद्र भगवान। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी
चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम, हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम, हे राम। भगवान ये तो आप ही हैं भगवान, आपके छोड़ इतना तेजो में कोई हो नहीं सकता। मेरे मन को शांत करने वाले, मुझे इस प्रकार प्रबलशाली काल के समान मुष्टिका मारने वाले, ये आपके छोड़ कोई नहीं हो सकते। हे परम पिता परमात्मा, ये आप ही हैं भगवान। हे मेरे राम, ये आप हैं जो मुझे तृप्त करने के लिए, मेरे मन को शांत करने के लिए आप यहाँ प्रकट हुए। हे श्री रामचंद्र, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम, हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। भगवान जिस समय से मैं पड़ा हूँ, मैं आपके इंतजार में इतने दिन तक मैं समय निकाल दिया भगवान। आज मेरी इच्छा पूरा करने के लिए है भगवान आपके दिव्य तेज स्वरूप, जिस कोमलांग लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनानं कारुण्य रूपं करुणाकरं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। हे श्री राम, हे भगवान आप आ गए भगवान। आपकी स्पर्श होते ही मेरे शरीर, मेरे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। हे राम, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह और शाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम। जैसे परम पिता परमात्मा की स्तुति सुने भगवान जान गए। सुंदर स्वरूप बना करके परम पिता परमात्मा जब अपने सोने के मुकुट धारण किए, शुद्ध स्फटिक मणि निभय मुक्ति के मंडितांगा, उस शुद्ध स्फटिक का जो माला पहने हुए, सोने के बाजूबंद से जो सुसज्जित है परम पिता परमात्मा, पीताम्बरी वस्त्र धारण करके, पीताम्बरी सापा धारण करके परम पिता परमात्मा अद्भुत स्वरूप, और कटीले और तिरछी नजर से परमपिता परमात्मा अपने सुंदर के जो घुंघरालू जिसके केस हैं बड़े लंबे लंबे, कान में स्वर्ण कुंडल धारण किए हुए परमपिता परमात्मा, सिर पर केसर युक्त तिलक लगाए हुए परमपिता परमात्मा, वहीं पास अपने दिव्य कौमुदी नाम के गदा को पकड़े हुए परमपिता परमात्मा, वहीं पास मंद मुस्कान देते हुए सांवलो सलगनो और नंदन नंदनो भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान देते हुए भक्त को माया मोहित देखा, तब श्री कृष्ण लगे मुस्काने।
अरे अभी मेरा कल्याण करने के लिए कौन आ गया? कौन आया इस निर्जन वन में, कौन आया मेरा भाग्य जगाने। ऋक्षराज जब देखे परमपिता परमात्मा भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, सहज सा गया। इतने गुफा में कौन आया? सहसा चारों ओर हुआए, कैसा लौकिक दिव्य उजाला। अरे यहाँ सूर्य नारायण भगवान की प्रकाश यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। अरे सूर्य नहीं यहाँ, चांद नहीं यहाँ, आई कहाँ से किरणों की माला। जब परमपिता परमात्मा अपने दिव्य तेज लेकर के पितामही वस्त्र धारण किए हुए, मंद मुस्कान देते हुए सांवला सलोना भगवान श्री कृष्ण वहां पास प्रवेश किए। फिर अपना तेज को और बढ़ाया। तेज से मेरे एक तेज प्रकट हुआ, तेज का तेज बढ़ाने वाला। अरे कौन आया इस निर्जन वन में, कौन आया मेरा भाग्य जगाने। भक्त को माया मोहित देखा, तब श्री कृष्ण लगे मुस्काने। जब तेज से उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण, वो तेज पुंज में और अग्रणी हुए। तेज से फिर एक तेज प्रकट हुआ, तेज का तेज बढ़ाने वाला। भगवान श्री कृष्ण जब भक्त को अपने मोहित देखे, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल इन सभी के सर से लेकर रूप विलोकक, मूरत देखत नैन जुड़ावे। भगवान की इतना सुंदर स्वरूप देख करके ऋक्षराज आज प्रसन्न हुए। कौन है? कोई नहीं है, मेरे परमपिता परमात्मा है। क्योंकि इस निर्जन वन में कोई नहीं आ सकता उसके छोड़। कौन आया इस निर्जन वन में, कौन आया मेरा भाग्य जगाने। भक्त को माया मोहित देखा, तब श्री कृष्ण लगे मुस्काने। ये भगवान परमपिता परमात्मा प्रसन्न मुद्रा से, भगवान ये आप ही है भगवान, भगवान मुझे स्वीकार कीजिए भगवान, मैं आपके शरणागत हूँ। शरणागति नार्थाय परमपिता परमात्मा, मैं आपकी शरण में। आप तो शक्ति स्वरूप है भगवान, आप तो सर्वव्यापी हैं। आप मुझे तृप्त कर दिए हैं परमपिता परमात्मा। जिस समय आप सभी पूरे ब्रह्मांड को नाप रहे थे भगवान, मैं पूरे ब्रह्मांड का मैं परिक्रमा कर रहा था। भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका दिव्य स्वरूप देखूंगा भगवान। हे श्री रामचंद्र भगवान, अपने दिव्य स्वरूप दर्शन कराइए। मेरा नयन तरस गया भगवान आपके दर्शन मात्र के लिए, आपके दर्शन के लिए भगवान। हे श्री रामचंद्र भगवान, हे सच्चिदानंद भगवान, मुझे स्वीकार कीजिए भगवान। भगवान भक्त की पुकार सुनकर के तुरंत ही अपने श्री कृष्ण वाले स्वरूप को, सांवरा स्वरूप को छोड़ करके घोर वर्णन भगवान परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान ऐसे दिव्य अपने शरीर को बढ़ा दिए। सुंदर धनुष पकड़े हुए, धनुष को पकड़े हुए सार्ग धन्मा गदाधरा, सार्ग धनुष पकड़ करके परमपिता परमात्मा वहीं पास माता भगवती सीता के साथ वो स्वरूप का दर्शन कराने लगे परमपिता परमात्मा। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की। ऐसे श्री रामचंद्र भगवान का आप दर्शन करें। और इस दर्शन करने के पश्चात भगवान के लिए रोज राम के लिए क्या आप रोज तैयारी करिए। आज भी आए थे कौन? रामचंद्र भगवान। राम आएंगे तो है नहीं। और भगवान परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम। आइए सभी लोग परम पिता परमात्मा राम तारीख के अनुसार तो आनी है, आएंगे, राम लेकिन तिथि के आएंगे। अनुसार आने वाले भविष्य में। मेरी झोपड़ी जय हो। भाग जाएंगे राम मेरी झोपड़ी के बाग जय हो। भाग जाएंगे बोल सियावर रामचंद्र की। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। भगवान श्री रामचंद्र भगवान जब आएंगे तो किस प्रकार आप अपने घर को सजाएंगे, वो अंगना को किस प्रकार आप गोबर से लिपेंगे, वो आएंगे उसके दिव्य चरण और श्रीयुक्त दिव्य चरण कोमलांगम कोमल कोमल जिसके शरीर जब आगमन करेंगे उसके लिए सजाएंगे आप। कैसे सजाएंगे? परम पिता परमात्मा का हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, हो दीप जला के दीवानी मैं मनाऊंगी, हो दीप जला के दीवानी मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे राम आएंगे। अब भगवान तो आ गए आपके घर। अब भगवान आ गए तो उसके लिए जो अब आएंगे तो भगवान को थोड़ा आराम करवाएंगे, थोड़ा झुलाएंगे परम पिता परमात्मा को, और झुला करके कुछ खिलाएंगे परम पिता परमात्मा को, कुछ रस बनाएंगे, कुछ खीर बनाएंगे, कुछ केसर युक्त बनाएंगे, जिससे आप सभी के दुख दूर हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे? हो राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, जय हो। राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, मीठे मीठे मैं तो भजने सुनाओगे, ओ मीठे मीठे मैं तो भजने सुनाओगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के
आपके घर आ गए, थोड़ा झुला लिए परमपिता परमात्मा को। अब झुलाने के बाद थोड़ा भजन भी सुना लिए। अब भगवान अब आए हैं तो इसने नहीं अब बोला कुछ खिलाना भी है। आप बोला क्या बनाए हो? कुछ तो रस बनाए हो, कुछ तो खीर बनाए हो, अब कुछ तो भोग बनाए हो। अब प्यार से परमपिता परमात्मा ला अपने भोग लगाऊं। कैसे लगाऊं? आइए। रुचि रुचि मैं तो भोग लगाऊंगी, रुचि रुचि मैं तो भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधा रंग मेरे श्याम आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे, झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, ऐसे श्री रामचंद्र भगवान के दिव्य स्वरूप पा करके वो हाथ को अपने सिर में बार बार आह्लादित रुदन कर रहे वृक्षराज जामवंत महाराज। भगवान मैं आज मोक्ष को प्राप्त करूंगा भगवान, अब मेरे को जीने के कोई नहीं है भगवान, अब मैं पूर्ण हो गया। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आप पूर्ण से भी पूर्ण है, आप सच्चिदानंद है भगवान। हे सच्चिदानंद भगवान मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, अब मुझे स्वीकार। अब मैं कुछ देना चाहता हूँ भगवान आपको, क्या दोगे? भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सभी चीज जानने वाले हैं। कुछ देना चाहते हो, क्या दोगे? मेरी जो पुत्री है इसी ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण अब वृक्षराज यानी जामवंत यानी कि भालू, अब भालू के पुत्री की जरी उखर मुख की जरी वृक्षराज। तो ऐसा है स्वभाव मेरे, गली गली में कैसे हंसी का पात्र बनूंगा, हंसी का पात्र, हंसी का पात्र बनूंगा। कैसे दे दिया? भक्त को मना भी नहीं कर पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का नहीं आला, मैं इसे कैसे दूं? अब भक्त बोल रहे चलिए ठीक है, वहीं पास भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल को अपनी पुत्री का हाथ, जामवंती का हाथ उसी के हाथ में दे दिए, पाणी ग्राह वहीं पास कर दिए परमपिता परमात्मा का। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल वहीं पास क्या, अब मन में तो अब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब परमपिता परमात्मा वहीं पास क्या श्यामंतक मणि को लेकर के चले गए। अब श्यामंतक मणि को लेकर के चले गए, सोचते आए क्या करूं, मुख को ढक दिए थे। अब अपने भक्तों को बोलने लगे, अरे द्वारका में जाकर के बता दो कि जो ये जामवंती है अलौकिक सुंदर, त्रिपुर में इसके जैसा कोई सुंदरी नहीं है, फैला दो जाकर के, त्रिपुर में इसके जैसा सुंदरी कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण युक्ति सोचे, मुंह को ढक दिए, किसी को नहीं बताया, बहुत सुंदर अलौकिक सुंदर पूरे द्वारका में फैला दिए, इसके जैसा सुंदरी कोई नहीं। अब इस सुंदरी की बात सुन करके पूरा द्वारका में फैल गया। अब द्वारका में फैलने के बाद सुंदरी है वो जो जामवंती है, बहुत सुंदरी अलौकिक सुंदरी है, परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा है उसके ऊपर। अब ये बात कहाँ चली गई? माता भगवती महालक्ष्मी। अब स्त्रियों का तो एक स्वभाव है ना, मन में थोड़ा सा जलन तो कहीं ना कहीं होगा। पूरे द्वारका में फैल गई कि जामवंती पूरे त्रिपुर सुंदरी की तरह है, बहुत सुंदर अलौकिक सुंदर है, ऐसी सुंदरी है।
माता लक्ष्मी के मन में हम मेरे से ज्यादा सुंदर है, मेरे से ज्यादा सुंदर है। माता लक्ष्मी बार बार सोचने लगी। भगवान श्री कृष्ण का ये जो युक्ति था वो काम करने लग गया कि ऋक्षराज की जो पुत्री थी, भालू का जो मुख है उसी की मुख के स्वरूप है, अपने पुत्री को मेरे को दे दिए, द्वारका में हंसी का पात्र मैं बन जाऊंगा। इसलिए युक्ति सोच करके भगवान क्या पहला दिए कि बहुत अत्यंत सुंदर है, त्रिपुर में सुंदरी इसके जैसा कोई नहीं, बहुत अलौकिक। माता लक्ष्मी के मन में बहुत ही कैसा, जैसे मन में ध्यान आया कि इतना सुंदर है भगवान श्री कृष्ण, मेरे को अब ज्यादा प्रेम नहीं करेंगे, ऐसा जान करके परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान जब द्वारका में प्रवेश करें, अलौकिक सुंदर है देवी, अलौकिक सुंदर, अलौकिक सुंदर। पर्दा जैसे कि आरती लेकर के महालक्ष्मी माता रुक्मणी माता आई, हाथ जोड़ करके भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, यदि मैं आपकी सच्ची भक्ति की हूं और मैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल का, मैं उनके छोड़कर किसी अन्य की तरफ में नजर उठा करके नहीं देखी, तो ये जो जामवंती है जो त्रिपुर में सुंदरी होगी, जाइए मैं उसको बोलता हूं वो मेरे से थोड़े से कम सुंदर हो जाए। जैसे बोले पर्दा निकाले, जो ऋक्षराज का जो मुख था वहीं पास हट करके एक अलौकिक दिव्य स्वरूप लेकर के वहीं पास जामवंती प्रकट हुई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ये है हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल। चार जगह हंसी का पात्र मैं बनूंगा करके परमपिता परमात्मा क्या किए कि गांव भर में पूरे द्वारका धाम में फैला दिए कि बताओ कि त्रिपुर सुंदरी। माता लक्ष्मी तो सत्य प्रतिज्ञा थी, अब उसका जुबान तो कभी निष्फल होगा ही नहीं। अकाट्य है, तुरंत ही बोले, यदि मैं अपने श्री कृष्ण कन्हैया लाल का मैं सच्ची भक्ति की हूँ, मैं उसके छोड़ करके किसी अन्य को नहीं देखी। ये त्रिपुर सुंदरी होगी जामवंती, मेरे से कम सुंदर हो जाए। परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद, उसका जुबान अकाट्य है, सत्य स्वरूप है, सत्य श्याम, सत्य का स्वरूप है माता महालक्ष्मी। वहीं पर सुंदर अलौकिक सुंदर बन गई। अब अलौकिक सुंदर बनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण मुस्काने लगे। तभी तो सोच समझ कर सौदा की, जो ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। सोच समझ कर सौदा की, जो ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। सब चीज आपको न्यौछावर कर देंगे, दे देंगे, लेकिन ये परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान द्वारकाधीश सच्चिदानंद, ये तो सर्वस्व है, सर्वव्यापी है। ये आपको माया में पड़वा करके है नहीं, हीरे मोती दान में दे रहा, भक्ति के राह दिखाए न्यारी। सर्वस्व चीज देते हैं आप लोगों को, वही तो देते हैं भगवान, आपको दे दिए, यानी कि आपको भुलवाने का काम किए परमपिता परमात्मा। सब कुछ लेके परीक्षा लेता कि कौन से और चले संसारी। जिस समय आपके धन दौलत सब चीज नष्ट कर दिए परमपिता परमात्मा अपने बल से खींच लेंगे, उस समय आप लोगों को लगेगा हाँ अब एकमात्र यही मेरे हैं और इनके छोड़ मेरा कोई नहीं है। सब कुछ लेके परीक्षा लेता कि कौन से और चले संसारी। अपने माया का जाल इस प्रकार फैलाएंगे परमपिता परमात्मा के, आपको कैसे पकड़ करके जकड़ करके रखेंगे। माया मोह के जाल बिछाए कि फंस कर रह जाए बुद्धि बेचारी। और सोच समझ कर सौदा की, जो ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। सोच समझ कर सौदा की, जो ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। परमपिता परमात्मा आपका सर्वस्व छीन करके परमपिता परमात्मा आप लोगों को किस गति में जाता है, मेरे ऊपर विश्वास करेगा। तब छोड़ छुड़ा करके आप किसके शरण में जाते हैं, इन्हीं के। भगवान अब तो मैं सब जगह से हार गई, हे नारायण अब मेरे आपका छोड़ कोई है ही नहीं भगवान। हे सच्चिदानंद भगवान, हे श्री कृष्ण कन्हैया लाल, मेरे छोड़, अब मेरा सब करता धरता आप है, अब आप जाने, आपका काम जाने भगवान। इसी प्रकार सब चीज अपने सब चीज को दे करके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सौंप दी।
जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के, अरे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। सदैव परमपिता परमात्मा का धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सदा भगवान का नाम जपते जपते सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे हाथ में। विधि का विधाता आदि लाभ सहे, विधि का विधाता आदि लाभ सहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो मेरे मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मेरे मान नहीं पाएगा। ओ भगवान प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा, ओ भगवान जो श्री राम जी को पाएगा। भला संसार जो कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ऐसा परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भरी सभा में दुशासन को बोला गया है, दुशासन उस घमंडी द्रौपदी को इसी भरी सभा में ला करके, इसी भरी सभा में ला करके मेरे जंगा में ला करके उसी समय राजा 16 स्थिति में पहला दिन एक वस्त्र में लिपटी हुई द्रौपदी, दुशासन मैं कुरुवंश की पुत्र वधू हूँ, मुझे तो छोड़ देगा। अरे लाज तो रख, मैं हस्तिनापुर की सभा के सामने कैसे ले जा रहा हूँ? अरे छोड़ देना। नहीं, मेरे बड़े भाई का आदेश है, वहीं पास बाल को पकड़ते हुए घसीटते हुए वहीं पास लाए। भरी सभा में किसके पास जाए? इधर भीष्म पितामह के ऊपर सनी के तरफ आज रुक्मणी माता बोल रही, भगवान आज एक नारी के इज्जत का सवाल है, भगवान क्यों नहीं जा रहे? अरे वो नारी तो अभी क्या कर रही है, वो तो भरी सभा में जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति उसी के ऊपर आश्रित है।
वो भीष्म पितामह जब तक उसकी इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक आप चाहे नहीं तब आप मृत्यु नहीं हो सकते। भीष्म पितामह मेरे मदद करेंगे। वो द्रोणाचार्य है, जब तक उसके अस्त्र नहीं छोड़ेंगे तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसे प्रतिष्ठित। अरे मेरे को एक बार तो याद को कर लो, एक बार याद कर मैं वहीं पास पहुंच जाऊं। भगवान से ही आशा एकमात्र साधन है। सब तरफ से हार जाएंगे, वैसी आपके भी अभिनेता प्रतिपक्ष जो भी है सबको आप याद करेंगे, धन दौलत इन सभी का आप याद स्मरण करते रहेंगे, लेकिन केवल एक के ऊपर आस रखेंगे और आशा उसी के ऊपर रखे हो, रामचंद्र भगवान। दूसरी आशा छोड़ करके अंतिम में जाकर के जब आशा रखे भगवान को स्मरण किए, हे द्वारकाधीश मुझे बचा। द्वारकाधीश वहीं पास उसके संकल्प को पूरा करने के लिए आकर के प्रकट होकर के उसके रक्षण किए। तो एक बार सदैव श्री रामचंद्र के इसके ऊपर ही आशा रखी। कैसे? आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। राम रस त्याग प्यारे राम राम कहे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीता ताहि विधि रहे, सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। ऐसे तो शुरुआत से ही परमपिता परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाइए, उसके छोड़ हमारे कोई करने वाला है नहीं। कितना आप जो धनी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो धनी व्यक्ति कितना एक बार आपका मदद करें दोबारा नहीं आएंगे, तभी तो भगवान आपके धन को छीन करके इसी एकादश स्कंद में आएगा। जब युधिष्ठिर महाराज पूछेंगे भगवान आप भक्तों के ऊपर कृपा कैसे करते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं युधिष्ठिर मैं उनके ऊपर कृपा कब करता हूँ, मैं सबसे पहले उनका धन छीनता हूँ। तो अपने अहंकार के कारण, उस धन प्रतिष्ठा के कारण, क्या वो प्रतिष्ठा के कारण सभी को भूल जाते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, किसका आदर करना चाहिए, किसका अनादर करना चाहिए, सब चीज उसके मति में कुछ नहीं रहेगा। कौन माता है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन बंधु है, कौन सत्कार देने, कौन वरिष्ठ जन, कौन अतिथि है। वो अहंकार के कारण, क्या वो अहंकार के कारण जा करके कैसे सब चीज को छोड़ देते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में सुनते हैं, तुंगनधन नाम का राजा, ब्राह्मण देवता लोग वहीं पास बैठे हुए थे। मैं सत्यनारायण व्रत कथा कर रहे थे, ब्राह्मण देवता को देख करके न सिर झुकाए न सत्कार किए। तुंगनधन नाम का राजा अपने अहंकार के कारण, नारायण भगवान का वहीं पास मूर्ति था, भगवान का पूजन हो रहा, अपने जूती को नहीं निकाले। तुंगनधन नाम का राजा अहंकार के कारण, क्या परमपिता परमात्मा के उसके समीप जाकर त्याग दिए। कुजवाल वाल बरगद वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ, कुजवाल वाला आटे का प्रसाद दिए और आटे का प्रसाद दे करके क्या कहने लगा, मैं 56 भोग खाने वाला व्यक्ति तुझ से आटे का क्या प्रसाद खाऊंगा, त्याग करके चले गए। यही तो अहंकार है। तो इसी अहंकार को तोड़ने के लिए परमपिता परमात्मा क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करता हूं मैं, सभी के धन छीन लेता हूं। फिर जिसके ऊपर वो आश्रित रहता है, ये मेरा काम आएगा, वो मेरा काम आएगा, ये मेरे भाई, ये मेरे बंधु, ये नेता, वो कोई मेरे काम आएगा, कोई नहीं, सब तरफ हार मान लेता है। तब जा करके भगवान वो तो बोलते ही है ना गीता के ज्ञान है नहीं, कैसा करता हूं मैं सबके ऊपर कृपा कि हीरे मोती दान में दे रहा है, भक्ति की राह दिखाए न्यारी, सब कुछ लेके परीक्षा लेता, सब कुछ छीन लेते हैं भगवान कि कौन से और चले संसारी। अब मैं छीन लूंगा, अभी कहां जाएगा आप देखते हैं। तब जाकर के जब सब तरफ से आप हार मान जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो जाकर के भगवान के चरण को पकड़ लीजिए, अब आपके छोड़ कोई नहीं है भगवान।
काफी है परमपिता परमात्मा, मुझे आश्रय दे। तो शुरुआत से ही आशा एक राम जी से दूजा सा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। भगवान से ही आशा करो, शुरुआत से ही अपने जीवन को इसके ऊपर सौंप दो। भगवान तन मन धन सब तेरा प्रभु, क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण। सब चीज तो आपका है भगवान, ये देह है भगवान, ये देह है, इनकी रक्षण कीजिए। मंदिर में जाते हैं, मुझे फलाना दीजिए, ढेकाना दीजिए, मुझे सोना दीजिए, मेरे को चांदी दीजिए, मेरे को गाड़ी दीजिए, मेरे को घोड़ा दीजिए। अरे भगवान तो आपको बिना मांगे देंगे। भगवान से ऐसा तो बोला कीजिए, भगवान जिस समय मेरी मृत्यु का समय आए हैं परमपिता परमात्मा, उस समय आकर के मेरे सामने खड़े रहे, मेरे जुबान में आपका नाम रहे, हे सच्चिदानंद भगवान। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कवन सिवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो। आप खड़े हो, ऐसे मांगा कीजिए भगवान से। अरे ये मेरे को घर चाहिए, जमीन चाहिए, ऐसे तो कुछ चढ़ाने के लिए एक नारियल चढ़ा करके BMW मांग रहे हैं। 4 एकड़ जमीन मांग रहे हैं, दो ठो नारियल चढ़ा करके। वो नारियल के भूख है का है नहीं, 7 ठो नारियल चढ़ा करके मैं सब चीज मांग चुका। अरे वो तो भाव का भूखा है, वो भाव ही तो सार है, भाव से भजले उसे तो भव से बेड़ा। ऐसे हैं मेरे परमपिता परमात्मा। अरे एक बार तो आ तो सही, फिर देख। मैं तो माता महालक्ष्मी रुक्मणी माता, यदि मैं अपने परमपिता परमात्मा का आश्रय लिया हूं, मैं उसी को पति के रूप में पूजी हूं, तो ऐसे परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान, ये जो त्रिपुर सुंदरी है, जामवंती है, मेरे से भी सुंदर तो रहे, लेकिन मेरे से थोड़ा कम रहे। ऐसे जैसे बोले तुरंत ही पर्दा को जैसे निकाले परमपिता परमात्मा का, वहीं पास पर्दा हटा। जामवंती जो रिक्ष का, भालू का जो स्वरूप नहीं थी, वहीं पास वो हट करके सुंदर स्वरूप हो लक्ष्मी माता से थोड़े से कम सुंदर हो। तो प्रेम बोल महालक्ष्मी मैया की जय। अब भगवान के कितने शादी हो गए? तो अब सत्यजीत नाम के जो राजा थे, उनके मणि को लेकर के आए थे, वहीं पास लेकर के आए, राजन तूने मेरे ऊपर कलंक का भाव लगाया था, ले तेरा मणि। शर्मिंदा हो गए सत्यजीत, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, इस पाप में मैं नहीं सह पा रहा, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके आश्रय में हूं भगवान। अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये मणि ले लीजिए भगवान। नहीं भैया, जब नहीं लिया था तब इतना कलंक, यदि मैं ले दूं तब क्या होगा? मेरे को नहीं चाहिए भैया। ऐसे परमपिता परमात्मा बोलने लगे, तो नहीं भगवान आपको कुछ लेना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। तो कुछ देने के लिए क्या है तुम्हारे पास? मेरी ये जो पुत्री है सत्यभामा, सत्यभामा, ये कौन है? माता धरा, धनुर्धराय च विद्महि सर्व सिद्धै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। ऐसे पृथ्वी माता कौन? सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई। अब इस पृथ्वी माता स्वाभाविक नहीं, मोर पिता के गले इतना सारा है, मोर पिता के गले ऐसे है, मन में ऐसे भाव आते हैं। मोर पिता आते कहते दहेज दे रही से नहीं देखे रहेगा, 4 ठो कूलर दे रही से, मो तोर लिए दे छे, तोर पिताजी के लिए, तोर माताजी के लिए, तोर भाई के लिए 4-4 ठो अलमारी दे, सबो घर भर एक ठो। मोर पिताजी ऐसे बोलबे ऐसा। तो धनुर्धराय विद्महे सर्व सिद्धै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। ऐसे माता पृथ्वी के रूप में वाणी ग्रहण किए, सांसद स्यामंतक मणि भगवान के 100 भाई मान उसके दहेज में दे दिए। भगवान के कितने विवाह हुए? 3 विवाह। सत्यभामा देवी कैसे भगवान को अपने तरफ ही खींच करके रखना चाहती थी, थोड़ा सा अहंकारी थी, क्योंकि इनके पिता के घर से ही कितने
रोज प्रतिदिन कितने आड़ भाड़ सोना देती थी और श्यामंतक मणि। उसी के अहंकार के कारण क्या परमपिता परमात्मा से कैसे एक भाव मेरे घर से ज्यादा आया, लेकिन वो तो जहां लक्ष्मी माता है वहां कुछ चीज की कमी होगी क्या। ऐसे परमपिता परमात्मा का सुंदर विवाह हुए और सुंदर विवाह होने के पश्चात प्रसेन की उसकी मृत्यु की खबर सुन करके उन लोग चौंक गए। ऐसा भगवान की कृपा चला और चलने चलते भगवान श्री कृष्ण जामवंती से विवाह किए और उसके पश्चात सतभामा से विवाह किए। सतभामा से विवाह करके अब ये बात किसको पता चला, सतधनवा और कृतवर्मा, सतधनवा कृतवर्मा और अक्रूरजीत, ये तीनों लोग हमारे परमपिता परमात्मा के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाए और सत्रजीत को हम लोग कैसे मिल करके मार देंगे। तो योजना बना करके कैसे वो सत्रजीत को मिल करके उनकी मृत्यु का कारण बन गए। सतधनवा आदि मिलकर सत्रजीत की मृत्यु हो गई। अब मेरे पिताजी मरे हैं, सतभामा रुदन कर रही है, मेरे नाथ जो मेरे पिताजी को मारे उसकी मृत्यु दंड जब तक आप देंगे नहीं मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। परमपिता परमात्मा सभी के ये सतधनवा कृत में तो कुकृत था, लेकिन इस प्रकार योजना बना करके किसी की हत्या कर डालना ये गलत बात था और कई क्रूर कर्म किए। सतधनवा सत्रजीत को क्या किए, मरवा दिए। और सत्रजीत को मरवा दिए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल इन सभी को ढूंढने लगे। इन लोग भाग गए। कहाँ गए इन लोग भाग करके कहा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल मिथिलापुरी के पास भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल अपने आयुष सुदर्शन चक्र ले करके घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते कहा सतधनवा को वहीं मिथिलापुरी में लेकर के जा करके देखे अपने सुंदर आयुध 12 आरो वाला परमपिता परमात्मा के दिव्य तेज प्रकट होने वाला वो प्रचंड वेग मारने वाले अग्नि से भी भयंकर तेज वो सुदर्शन चक्र को लेकर के सतधनवा का क्या सर धड़ से अलग किया। ऐसे इस प्रकार कृतवर्मा और अक्रूर जी परमपिता परमात्मा का आशीष पा और आशीष पा करके परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा पा करके माफी मांगे। माफी मांग करके परमपिता परमात्मा ने उस मणि को लेकर के पुनः वापिस। इस प्रकार भगवान के और अनन्य शादी कितना शादी हो गया। एक हो गया लक्ष्मी जी यानी कि रुक्मणी माता, दूसरा हो गया जामवंती, तीसरा हो गया सत्रजीत की पुत्री सतभामा। अब उसके पश्चात परमपिता परमात्मा एक समय श्री कृष्ण लाक्षागृह से जब पांडवों को बचा करके उनकी कृपा से जब बचा करके उनका बाल विवाह का नहीं हुआ तो उसी समय पांडवों से उनकी मित्रता जब अर्जुन से मिले तो परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान अर्जुन को सारथी बना करके यमुना जी के तट पर घूमते 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 वहीं पास आ अर्जुन को भेजे कि वहां पर जाओ, एक कन्या बैठी है तप कर रही, उसे पूछो क्या जाती है। जा करके देखें वहां पास कौन, एक कालिंदी देवी है। कालिंदी देवी कौन है, यमराज जी की उसकी पुत्री सूर्य नारायण भगवान की। और ये यमुना जी है, यमुना जी है कालिंदी, ये सूर्य नारायण भगवान की पुत्री है, कालिंदी के रूप में जानी जाती है। यमराज जी की ये बहन है, तप कर रही है। क्यों कर रही हो आप तप? वो परमपिता परमात्मा, वो सच्चिदानंद भगवान मेरे पति, वो नंदन नंदन द्वारकाधीश को मैं इंतजार में हूं, उससे मैं विवाह करना चाहती हूं। उसका दिव्य स्वरूप मैं बार बार अपने स्मरण में ला रही हूं। वो मेरे सच्चिदानंद भगवान आए और मुझे मिले, ऐसा जान करके मैं इस तप कर रही हूं। परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी हो श्री कृष्ण कन्हैया नंदन नंदन भगवान जा करके कहने लगे भगवान वो तो आप ही से विवाह करना चाहती है। परमपिता परमात्मा तो वो सर्वज्ञ, उसे किसी को बताने की आवश्यकता है। अच्छा, जा करके परमपिता परमात्मा वहीं पास जा करके सूर्य की उसकी पुत्री कालिंदी देवी से उसका पाणी ग्रहण किए। तो प्रेम बोल जमुना मैया की जय हो। भगवान का विवाह हुआ चौथा।
अब उसके पश्चात परमपिता परमात्मा इसी समय घूमते घूमते खांडव में जा करके, खांडव वन में जा करके अर्जुन को बोले, है अर्जुन, अग्निदेव को तृप्त कर। अपने बाणों से, अपने दिव्य तेज से अग्नि का बाण संधान किए और पूरे खांडव वन को कैसे वहीं पर जला करके राख कर दिया। अब जला करके राख कर दिए। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान की कृपा से तृप्ति हुआ अग्निदेव को। वाह अर्जुन वाह, मेरे को पहली बार ऐसा कोई तृप्त किया है। तृप्तता के कारण क्या, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। तब वहीं पास क्या दिए, गांडीव नामक धनुष। ये धनुष कभी इसका बाण खत्म नहीं होगा, इसमें इसकी प्रत्यंचा में पूरे टंकार में ब्रह्मांड कांप जाएगी, ऐसे ही रहेगा। जब प्रत्यंचा को जब चलाते थे तो बिजली की कड़कड़ाहट होने लगती थी, इस प्रकार से ये गांडीव धनुष है। गांडीव धनुष का महत्व बहुत ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जितने भी हैं, नहीं तो भगवान जब तक थे तब तक वो अर्जुन का मदद किए। जिस समय भगवान परमपिता परमात्मा धराधाम को छोड़ करके जाने लगे थे, उसी समय आ करके वो जा अर्जुन को दे दे, मेरे अर्धांगिनियों को बचा करके ले जाए। लेकिन कहाँ, जब भगवान आपके साथ है तभी आपका क्या रक्षण होगा। मनुज बली न होत है, समय होत बलवान। अब अर्जुन भिलनी लूट गयो, वही गांडीव वही बाण। मानस तन कभी बलि नहीं होते। बलि किसके कारण होता है, इन्हीं के कारण आप बल स्वरूप। वो आप लोग एक स्त्रोत में गाते हैं ना मेरे साथ, क्या, माँ भगवती न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भीड़तो न भर्ता न जाया न विद्या न वीरतिर ममैवा। भवानी, ये जो माता पिता भाई बंधु, न तातो न माता न बंधुर न दाता। इन वक्त में जब मृत्यु सैया में लेटे रहूंगा कोई नहीं आएगा मेरे, न बंधुर न दाता, न दोने वाला न मेरे भाई बंधु, न पुत्रो न पुत्री न भीड़तो न भरता। न मेरे पुत्र काम आएगा, मेरे भाई बंधु काम आएगा। न जाया न विद्या न वीरतिर ममैवा, न मेरी पत्नी काम आएगा। हे भगवती, कौन काम आएगा, क्योंकि गतिस्तम तमेका भवानी। एक भी तो है मां भवानी, यही शक्ति स्वरूपा, यही दुर्गा है, यही काली है, यही नारायण है, यही शिव है। और क्या बोलते हैं आप लोग, भगवान न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्त्रोत मंत्रम न जानामि पूजा वतम आपि माता। मुझे तो आपका दान नहीं पता भगवान, मैं तो आपके लायक भी नहीं। पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान ये सब चीज तो मेरे को कुछ आता ही नहीं। बस इतना पता है क्या, गतिस्तम तमेका भवानी। माँ, मैं तो आपके लायक भी नहीं हूँ। कैसा हूँ मैं, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचार हीना कदाचार लीना। गलत कर्म करने वाला हूँ, गलत बुद्धि रखने वाला हूँ। सूर्य नारायण भगवान जब उपस्थित हो जाते हैं तब मैं अपने बिस्तर को छोड़ता हूँ। कुदासा कुलाचार हीना, मेरा आचरण ठीक नहीं है। कदाचार लीना, गलत आचरण रखने वालों के साथ में घूमने वाला हूँ भगवती। कुदेष्टि वाक्य गलत देखता हूँ माँ, गलत बोलते रहता हूँ मैं हमेशा। लेकिन क्या, मुझे इतना पता है क्या, गतिस्तम तमेका भवानी। आपके द्वारा गति प्रदान होती है, मेरे रक्षण कीजिए, क्योंकि मैं आपके लायक तो नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतना पता है क्या, आप मेरे गति प्रदान। और क्या कहते हैं भवानी से, अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीना सदा जाड्य वक्ता। मैं अनाथ हूं, आपके भक्ति से निर्धन हूं। महाक्षीण दीना, मैं श्री से हीन हो चुका हूं, आलस्य स्वभाव होने के कारण। कदाचार लीना, मां बस मुझे इतना पता है, गतिस्तम तमेका भवानी। यही माता, यही बंधु है, यही पिता है। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा माम प्रपाहि। मैं विवाद में पड़ा रहता हूं भवानी। हे नारायण, विवादे विषादे, मैं हर चीज का क्या शोक करते रहता हूं। मेरे पास खाने का है, पीने का है, सब चीज, फिर भी आप लोग शोक क्या कर रहे रहते हैं, ये सब्जी अच्छा नहीं है, इसे मत दीजिए।
रोजे रोज करेला बना था हैं, रोजे रोज भिंडील देखा था, खाली हील बना था। ऐसा नहीं, अरे आपको मुश्किल से वो खाना मिल रहा है, ये देखिए। विवाद है, विषाद है, सदैव शोक करता रहता हूं। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घोड़ा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे वो पास वो नहीं है, ऐसा शोक करते रहता हूं भैया। विवाद है, विषाद है, प्रमाद है, प्रवास है। मैं आलस्य स्वभाव का, प्रवास है, घूमते रहता हूं मां, इधर उधर उधर उधर। मैं आपका पूजा पाठ नहीं जानता। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मंदे। जिस प्रकार जल पर्वत को फोड़ करके निकाल दे, उसी प्रकार मैं अपनी बुद्धि के कारण एक काम भाव से मैं लिप्त रहता हूं। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा माम प्रपाहि। लेकिन भगवती मुझे इतना पता है क्या, गतिस्तम तमेका भवानी, गतिस्तम तमेका भवानी, गतिस्तम तमेका भवानी। ऐसा परमपिता परमात्मा के तो ऐसा है, ये भवानी है, यही जगदम्बा है, यही दिव्य स्वरूप है। ये जो भगवान के 8 जो अर्धांगिनियां हैं, ये भवानी स्वरूपा है। भगवान श्री कृष्ण शिव स्वरूपा है। यही तो मेरी माँ है। इस गुप्त नवरात्र के शुभ पक्ष में धन्य है इमलिया गोत्र वाले परिवार, है नहीं? तो ऐसे माता भवानी का हम ही लोग भी स्तुति करते रहे। क्या है? दुर्गा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। ऐसे भवानी का आइए हम सभी लोग एक साथ माता भवानी की स्तुति इस गुप्त नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में यही नारायण को जान करके अपने समर्पित भाव देते हैं। प्रेम बोल परम्बा जगदम्बा मैया की। अरे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जितने भी अर्धांगिनी है सब देवी स्वरूप, तुम सभी की स्तुति की। प्रेम बोल अम्बे मैया की। मैं बालक तू माता शेरवाली, है अटूट ये नाता शेरवाली माँ। मैं बालक तू माता शेरवाली, है अटूट ये नाता पहाड़ वाले
नाता तेरा वाले माँ। ऐसे हैं हमारे माता भगवती, यही तो नारायण है, यही तो शक्ति स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे, जब गोवर्धन को उठा रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो किसके बल से उठा रहे हैं? वो श्री जी के बल से। भगवान श्री का महत्व क्या है? भगवान तो वो खुद ही बोलते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम में आप आएंगे, भीष्म पितामह बोलते हैं श्रीवत्सा, जिसके वक्षस्थल में कौन? लक्ष्मी, श्रीवासा, जो लक्ष्मी जी के हृदय के करीब, जो लक्ष्मी जी जिसके में वास करते हैं। श्रीपति, जो लक्ष्मी जी के पति हैं। श्रीमतांबरा, जो श्री से चलते हैं। श्रीधरा, जो श्री युक्त है, पूरे सोने चांदी आभूषणों से जो युक्त है। श्रीधरा, श्रीकरा श्रेया, जो सभी को पालन करने में सभी को श्री देते हैं, धन धान्य देते हैं। श्रीकरा श्रेया, और श्री के जो जैसे धर्म के कार्य धनादि धर्मम तथा सुखम, धर्म को धर्म के कार्य में लगाते हैं तो यश कीर्ति बढ़ती है। श्रीधरा श्रीकरा श्रेया, श्रीमन लोकत्रयाश्रया, सभी लोगों का आश्रय लेने वाला श्री के प्रभाव से। श्रीमन लोकत्रयाश्रय, और देने वाला श्रीधर श्री सश्री निवास श्री निधि श्री विभावना श्रीधरा श्रीकरा श्रेया श्रीमन लोकत्रयाश्रय। ऐसे है परमपिता परमात्मा का महत्व। नंदन नंदन श्री कृष्ण हम सभी के ऊपर बरसते रहे, सब परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है। और ये माता भवानी, भवानी कोई जगदम्बा कोई समान्यता है क्या? इसके चलते एक समय एक भक्त ने, अब गांव के ब्राह्मण के द्वारा, अब उसके पिताजी के द्वारा बता दिया गया कि भैया दुर्गा सप्तशती पढ़ा कर, उससे ही तो सब चीज। पिताजी चले गए अपने धाम को छोड़ करके, और पिताजी जब चल दिए तो पिताजी बोले थे दुर्गा सप्तशती करना। तो दुर्गा सप्तशती में एक और है, माता भवानी का स्तोत्र है, या देवी सर्वभूतेषु श्री विष्णु मायेस्ते शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी जी के स्वरूप है। अब वो ब्राह्मण देवता कैसे पढ़ते थे? नमः तस्मै नमः तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। पुल्लिंग हो गया, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग आप कर नहीं रहे। अब एक समय क्या हुआ, 80 बरस के हो गए, काशी से एक ब्राह्मण आया। काशी से ब्राह्मण आकर के बोलने लगे, मैं जीवन भर अपने दुर्गा सप्तशती, मेरे पिताजी जब से बोले तब से मैं दुर्गा सप्तशती कर रहा हूं। अच्छा, तो काशी से विद्वान ब्राह्मण आए, जब बोले सुनाइए आप दुर्गा सप्तशती। जब सुनाने लगे तो या देवी सर्वभूतेषु श्री दुर्गा रूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। अरे ब्राह्मण देवता, क्या किए आप, क्या किए आप? आपका तो उम्र निकल गया, आप तो जितना भी दुर्गा सप्तशती किए उसमें तो पूरा निष्फल है। कैसे? आप मात्रा को तो गलत किए, आप मंत्र गलत बोल रहे हैं। अरे तस्मै, ये तो पुरलिंग कर दिए आप, पुरुष वर्ग बोल दिए। वो तो माता भवानी, नमः तस्मै नमस्तस्मै नमः